नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ डेली रीडिंग श्रीला प्रभुपाद्स बुक। और आज हम पढ़ रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा का चैप्टर 2, विच इज़ द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारी बुक है। तो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This is transcendental sound vibration. This is not normal mantra. This is not normal. This is not ordinary or any material thing. It will help us to cleanse the dust from the mirror of the mind. At the present moment, we have accumulated so much material dust on the mirror of the mind. Just as on 2nd Avenue, New York City, there is dust on soot over everything due to the heavy traffic. Due to our manipulation of material activities, a great deal of dust has collected over our mind's clear mirror, and as a consequence, we are unable to see things in perspective. This vibration of transcendental sound, the Hare Krishna mantra, will cleanse away the dust and enable us to see clearly our real constitutional position. As soon as we come to understand I am not this body, I am spirit soul, and my symptom is consciousness, we will be able to establish ourselves in real happiness. As our consciousness is purified by this process of chanting Hare Krishna, all our material miseries will disappear. There is a there is a fire that is always blazing over the material world, and everyone is trying to extinguish it. But there is no possibility of extinguishing this fire of miseries of material nature unless we are situated in our pure consciousness in our spiritual life. तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो कोई नॉर्मल मंत्र नहीं है, वो ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, जो कि क्या करती है, हमारे मन से धूल को हटाती है। जो माया की वजह से जो धूल इकट्ठी हो गई है हमारे ऊपर, हमारे बुद्धि में, जिसकी वजह से हम क्लियरली समझ नहीं पाते हमारी पोजीशन क्या है। हम सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते में जो मिट्टी आती है, जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं माया के, उनको दूर करता है हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं तो हमारा जो मन का आईना है वो क्लियर होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम क्लियरली समझ पाते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी एंड आई एम स्पिरिट सोल। और इससे क्या होता है, इससे अल्टीमेटली हम ये समझ पाते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये एक फायर की तरह है। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इट इज़ लाइक अ फायर। हम जितना इसको एक्सटिंग्विश करने का, इसको बुझाने की कोशिश करेंगे, ये उतनी ही बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई गाड़ी ओन करते हैं तो हमें लगेगा इससे अच्छी गाड़ी, किसी और की गाड़ी देखेंगे तो हमें लगेगा वो वाली गाड़ी मेरे को लेनी चाहिए थी, इसमें वो मज़ा नहीं है। तो ये आग जो है ना, ये माया की, ये बढ़ती रहती है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट होकर के हम जो जीवन बिताते हैं ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और वो संतुष्टि भी हमें कब मिलती है, जब हमें पता चलता है कि यहाँ तो कुछ भी कर लो, सब व्यर्थ है, सब इतना ही है, टेम्परेरी। आज जान गई, सब पीछे रह जाएगा। वन ऑफ द
purpose of Lord Krishna's descent or appearance in this material world is to extinguish the fire of material existence for all living entities by setting forth the dharma. भगवान क्यों अवतरित होते हैं? धर्म को स्थापित करने के लिए। बहुत ही पॉपुलर श्लोक है भगवत गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descent of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself to deliver the pious and to annihilate the miscreant, miscreants, as well as to reestablish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. हर युग में भगवान जन्म क्यों लेते हैं? धर्म को रीस्टैब्लिश करने के लिए. और जब भी अधर्म का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है, तब भगवान अवतरित होते हैं और लीला करते हैं. और जो भी दुष्ट लोग हैं, अधर्मी हैं, उनको तो क्या करते हैं, उनको भी भगवान अपने धाम ही लेके जाते हैं. जिस किसी को भी भगवान अवतार लेके जिनका वध करते हैं ना, उन असुरों का क्या होता है, वो असुर भी भगवान के धाम चले जाते हैं. क्योंकि उनका क्या होता है कि है तो हम सब भगवान के ही बच्चे. अब कुछ बच्चे होते हैं वो ओबीडियंट होते हैं सिंसियर होते हैं, उनको बोलते हैं आओ बेटा आओ, प्यार से बोलते हैं. और जो नहीं होते उनको एक चांटा लगा के चलो अंदर. तो इस तरह से भगवान क्या है कि अपने सभी बच्चों की फिक्र करते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल नेचर हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है. In this verse, the word dharma is used. This word has been translated into English in various ways. Sometimes it is translated as faith, but according to Vedic literature, dharma is not kind of faith. Faith may change, but dharma cannot be changed. The liquidity of water cannot be changed. जैसे धर्म जो है उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कई तरह से किया गया है. उनमें से एक है फेथ, विश्वास. तो जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो फेथ नहीं है, क्योंकि फेथ तो क्या होता है, चेंज हो सकता है. द लिक्विडिटी ऑफ वाटर कैन नॉट बी चेंज्ड. इफ इट इज चेंज्ड, इफ फॉर इंस्टेंस वाटर बिकम सॉलिड, it is no longer in its constitutional position. It is existing under a certain qualifying condition. Our dharma, our constitutional position is that we are part and parcel of the Supreme, and this being the case, we have to dovetail or subjugate our consciousness to the Supreme. तो धर्म क्या है? भगवान को जानना, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको जानना, उसको समझना कि हम हैं कौन, हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा उनसे रिलेशन क्या है. तो इफ़ इट इज़ एग्जिस्टिंग अंडर सर्टेन क्वालिफाइंग कंडीशन है ना. तो जैसे पानी होता है, पानी को अगर हम आइस बना दें तो वो आइस पानी की एक्चुअल पोजीशन नहीं है, पानी की एक्चुअल पोजीशन उसकी लिक्विडिटी है. उसी तरह से हमारी एक्चुअल पोजीशन है तो हम भगवान के ही अंश, लेकिन यहाँ माया में ना होते हुए कहाँ है, भगवान के साथ, भगवान के धाम. दिस पोजीशन ऑफ ट्रांसडेंटल सर्विस टू द सुप्रीम whole is being misused due to the material contact. Service is implicit in our constitutional position. अभी क्या है, हम एक्सप्लिसिटली चैंटिंग करते हैं कि आज की चैंटिंग नहीं हुई, मैं चैंटिंग कर लेता हूँ, समय निकाल लेता हूँ. तो ये जो हमारी सर्विस है भगवान के लिए वो कैसी है, एक्सप्लिसिट है, हमें करना पड़ रहा है. लेकिन जो भगवान कि हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है ना, दिस पोजीशन ऑफ ट्रांसजेंडल सर्विस टू सुप्रीम होल इज बीइंग मिसयूज्ड. सर्विस इज इम्प्लिसिट, वो अपना भाव ही वही है, अपना स्वभाव ही है भगवान को सर्व करना. हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हम उस स्वभाव को रीस्टैब्लिश करते हैं. एवरी वन इज़ अ सर्वेंट एंड नो वन इज़ अ मास्टर. एवरी वन इज सर्विंग सम वन और अदर. Although the president may be the chief executive of the state, still he is serving the state. Similarly, and when his service are no longer required, the state disposes of him.
To think to oneself, I am the master of all I survey is called Maya, illusion. जब हम ये सोचते हैं ना कि आई एम द मास्टर ऑफ समवन, आई एम द ओनर, जब ये आए आ जाता है ना, यहाँ पे कुछ हमारा नहीं है, सब भगवान का ही है। लेकिन जब हमारे मन में ये वो आ जाती है ना, पोजेशंस आ जाती है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, सब भगवान के हैं, लेकिन आपका यहाँ पे एक मटेरियल रिलेशनशिप है सबके साथ। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। जैसे एक प्रेसिडेंट सोच सकता है कि मैं पूरे देश का मालिक हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो देश को क्या करता है, सर्व करता है। तो ये जो सर्व करने की टेंडेंसी है ये हम सबके अंदर है। तो thus in material consciousness our service is being misused under various designations. When we can become free from these designations, that is to say, when the dust has been cleared from the mirror of the mind, we will be able to see ourselves in our actual position as eternal servants of Krishna. हम क्या हैं, भगवान के सर्वेंट्स हैं. One should not think that his service in this material world and his service in the spiritual atmosphere are the same. We may shudder to think, oh, after liberation, I will I still be a servant. कोई सोच सकता है कि मैं इतना चैंटिंग भगवान को जानना क्यों कर रहा हूँ, एक दास बनने के लिए. लेकिन दास बनना, वही एक बात हमने पहले भी डिस्कशन किया था इसका, कि जो यहाँ पे सबसे बुरा लग सकता है वो वहाँ पे सबसे, मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, तो वहाँ पे जो टॉप मोस्ट प्लेजर है वो यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्लेजर है ऐसा. तो वहाँ पर दास बनना टॉप मोस्ट प्लेजर है, और यहाँ पे दास बनना ऐसे है कि दास मतलब नौकर, सर्वेंट, तो छोटू चाय लाना, इतनी इज्जत होती है. तो वहाँ पे दास की सबसे ज़्यादा इज्जत होती है. जैसे भगवान जो है वो सर्वेंट के सर्वेंट बन जाते हैं, अभी यहाँ पता चलेगा हमें. दिस इज़ बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस दैट बीइंग अ सर्वेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट वेरी इंजॉयबल, बट ट्रांसडेंटल सर्विस इज़ नॉट लाइक दिस. इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द सर्वेंट एंड द मास्टर. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सर्वेंट और मास्टर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है. जैसे आप जानते हैं भगवान जब लीलाएं करते हैं तो गोपी कभी भगवान की डांट लगा देती है, कभी यशोदा माँ के पास जाके उनको डांट लगवाती है. तो दिस इज ऑल बिकॉज दे आर द ट्रू डिवोटीज, दे आर इन देयर रियल पोजिशन ऑफ बीइंग द सर्वेंट ऑफ कृष्णा. वो सब क्या कर रहे हैं, कृष्णा को प्लीज कर रहे हैं. एंड दिस इज अ वेरी नाइस लविंग रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड his servants. तो by, but transcendental service is not like this, है ना. Here of course there is distinction, but in the absolute world everything is one. For instance, in the Bhagavad Gita we can see that Krishna has taken the position of servant as the charioteer driver of Arjun. भगवान अर्जुन के क्या बन गए, सर्वेंट बन गए, क्योंकि वो उनके चैरियट को ड्राइव कर रहे हैं. In his constitutional position Arjun is the servant of Krishna. Actually तो कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी स्टिल क्या कर रहे हैं, वो अर्जुन को सर्व कर रहे हैं. बट इन बिहेवियर वी कैन सी दैट समटाइम्स द लॉर्ड बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट. भगवान दास के भी दास क्यों बन जाते हैं, भक्ति से. तो भक्ति, अब यहाँ आगे पता चलेगा, सब आपको बुक में पता चल जाएगा. भक्ति जो है भगवान की, शुद्ध भक्ति भगवान से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो भगवान को भी कंट्रोल में कर लेती है. सो वी शुड बी केयरफुल नॉट टू कैरी मटेरियलिस्टिक आइडियाज इन टू स्पिरिचुअल रिलैम. वॉट एवर वी हैव मटेरियली एक्सपीरियंस्ड इज बट अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स इन स्पिरिचुअल लाइफ. जो भी हम मटेरियली एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रिफ्लेक्शंस हैं. ओके. When our constitutional position or dharma is deteriorated due to the contamination of matter, the Lord himself come as an incarnation or sends some of his confidential servitors. Lord Jesus Christ called himself the Son of God, and so is a representative of the Supreme. Similarly, Muhammad identified himself as a servant of the Supreme Lord. Thus, whenever there is a discrepancy in our constitutional position, the Supreme Lord either comes himself
or send his representative to inform us of the real position of the living entity. तो जब भी आप कोई भी रिलीजन जो है उनकी आप बुक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको अल्टीमेटली एक ही उनका जो गोल है, उनका जो सार है, वो यही कहेगा कि भगवान एक है और हम सब भगवान के दास हैं, हम सारी जीवात्माएं उन पर डिपेंडेंट हैं। हालांकि वर्ड्स अलग हो सकते हैं थोड़े अलग अलग रिलीजन्स में, लेकिन जो अल्टीमेट नॉलेज है वो यही है, वो सब में आपको सेम ही मिलेगी। Therefore, one should not make the mistake of thinking that dharma is a created faith. ये कोई अंधविश्वास नहीं है. In its proper sense, dharma cannot be divorced from the living entity at all. It is to the living entity what sweetness is to sugar, or saltiness is to salt, or solidity to the stone. तो धर्म हमसे कैसे जुड़ा हुआ है? लाइक लिक्विडिटी टू वाटर, जैसे वाटर अपनी लिक्विडिटी नहीं छोड़ सकता है, उसी तरह से जैसे स्वीटनेस, शुगर अपनी स्वीटनेस नहीं छोड़ सकती है, उसी तरीके से हम हमारा धर्म नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब धर्म इस तरीके से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इन नो केस कैन इट बी कट ऑफ, हम धर्म को कट ऑफ नहीं कर सकते अपने पास से। द धर्म ऑफ द लिविंग एंटिटी इज टू सर्व, हमारा धर्म क्या है? सर्व करना। And we can easily see that every living entity has the tendency to serve himself or others. How to serve Krishna? How to disentangle ourselves from materialistic service? How to attain Krishna consciousness and become free from material designation is all taught as science by Sri Krishna in the Bhagavad Gita. भगवान क्या करते हैं कि जो ये सर्विंग है, जो भगवान के लिए हम सर्व करते हैं भगवान को, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड से डिसएंटैंगल होते हैं, ये भगवान ने कहाँ बताया है? भगवत गीता में बताया है। द वर्ड साधु इज द वर्ड्स कोटेड अबव बीइंग परित्राणाय साधु नाम refers to a holy man or a saintly person. A saintly person is tolerant, very kind to everyone, is a friend to all living entities, is no one's enemy, and is always peaceful. एक साधु की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्वालिटीज़ बताई है कि एक साधु बहुत टॉलरेंट होता है, झेल जाता है चीज़ों को। वेरी काइंड टू एवरीवन, सबके लिए क्या होता है? काइंड होता है। इज़ अ फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज़, सारे लिविंग एंटिटीज़ का फ्रेंड, और किसी का दुश्मन नहीं, हमेशा शांत। There are 26 basic qualification of a holy man, and in Bhagavad Gita we find that Sri Krishna himself gave the following verdict. भगवान खुद बताते हैं भगवत गीता में, even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. अगर कोई बहुत बड़ा अपराध भी कर देता है ना, बहुत सीवियर गलती कर देता है, लेकिन वो भगवान की सेवा में एंगेज्ड है, तो उसको हम सेंटली ही उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है। ऑन द मंडेन प्लेटफॉर्म, वॉट इज़ मॉर्टैलिटी फॉर वन पर्सन इज़ इमॉर्टैलिटी फॉर अनदर, and what is immortality for one person is mortality for other. According to Hindu conception, the drinking of wine is immoral, whereas in the Western world, wine drinking is not considered immoral but is a common thing. So, morality is dependent on time, place, circumstances, social position, etc. There is, however, a sense of morality or immorality in all societies. In this verse, Krishna points out that even one is engaged in immoral acts, but at the same time is fully in Krishna consciousness, he is to be considered a sadhu or a saint. In other words, although a person may have some immoral habits due to his past association, if he is engaged fully in Krishna consciousness, these habits are not to be considered important. Whatever the case, if one become Krishna conscious, he will gradually be purified and will become a sadhu. As one progresses in executing Krishna consciousness, his bad habits diminish and he attains to saintly perfection. अगर कोई व्यक्ति सिगरेट स्मोक करता है एंड ही इज़ ट्राइंग टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, तो भगवान विल प्रोवाइड विद एवरीथिंग।
भगवान उसके सारी बैड हैबिट्स को भी छुड़वा देंगे। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सब चेंज होने लग जाता है। तो अगर कोई बहुत तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मॉरालिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस, सोशल पोजीशन और इन सारी चीज़ों पे। जैसे सिंपली अगर कोई हम में से कोई, हम सब इंडिया के हैं, कुछ बाहर से भी हैं डिवोटीज, तो लेट सपोज कोई फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ है, वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत कॉमन है, तो वो उनकी गलती नहीं है। बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्शंस उनको वहाँ जन्म मिला है। अब वो जिस भी तरह से रहते हैं वो रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो भगवान के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, भगवान को जानते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे 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 परफेक्ट होते हैं, साधु बनते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर वो साधु वाली क्वालिटीज़ आने लग जाती है और सारी बैड हैबिट्स ख़त्म हो जाती है और वो अटेन कर लेते हैं सेंटली परफेक्शन। In in this regard, there is the story of a thief who went on pilgrimage to a holy town, and en route he and the other pilgrims stopped to rest overnight at an inn. Being addicted to stealing, the thief began making plans to steal the other pilgrims' baggage. But he thought, I am going on a pilgrimage, so it doesn't seem appropriate that I should steal this baggage. No, I shall not do it. Nonetheless, due to his habit, he could not keep his hands off the baggage. So he picked up one person's bag and placed it in another place, and then another person's bag and placed it elsewhere. He spent all night placing different bags in different places, but his conscience bothered him so that he could not take anything from them. In the morning, when the other pilgrims awoke, they looked around for their bags and couldn't find them. There was a great row, and eventually, one by one, they began to find the bag in various places. After they were all found, the thief explained, Gentlemen, I am a thief by occupation, being that I am habituated to stealing at night. I wanted to steal something from your bags, but I thought that since I am going to this holy place, it is not possible to steal. So I may have rearranged the baggage. But please excuse me, this is the characteristic of a bad habit. He does not want to commit theft anymore, but because he is habituated, sometimes he does. Thus, Krishna says that one who has decided to refrain from his immoral habits and make progress in Krishna consciousness is to be considered a sadhu, even if out of past habit or by chance he yields to his fault. इन द नेक्स्ट वर्ड्स वी फाइंड दैट कृष्णा सेज, नाउ क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं, मेरी एक फ्रेंड है, वो सिगरेट स्मोक करती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो भगवान के प्रति बहुत जिज्ञासा रखती है। अभी आज से ही उन्होंने एक बीड बैग और एक चैंटिंग माला ली है, इससे पहले वो काउंटर पे चैंटिंग करती थी। तो देखिए वो उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी यही है कि वो स्मोक नहीं करेगी। इन बिटवीन देयर वर्क जब भी उन्हें ब्रेक मिलेगा तो वो क्या करेंगी, चैंटिंग करेंगी, सो दैट उनको स्ट्रेंथ मिले जिससे वो स्मोक करना छोड़ सकें। लेकिन बिकॉज शी इज़ एडिक्टेड टू स्मोक, इसलिए वो क्या, कभी अगर गलती से स्मोक कर भी लेती है, स्टिल क्या है, कृष्णा इज़ लाइक ओके, यू आर ट्राइंग ना, दैट इज़ इनफ, इफ़ यू आर ट्राइंग ओनली देन। लेकिन अगर कोई सोचता है कि अरे कोई बात नहीं, है ना, इट वॉज कंट्रोलेबल, लेकिन उसने कंट्रोल नहीं करके क्या करा, सारे गलत काम करे, फिर सोचा ठीक है चलता है इतना, दैट इज़ नॉट गुड, है ना। सिंसियरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अगले वर्स में भगवान क्या कहते हैं, ही क्विकली बिकम राइटियस एंड अटेन लास्टिंग पीस, ओ सन ऑफ कुंती डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माई डिवोटी नेवर पेरिशेस। मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, लेकिन कंडीशन क्या है, वो भक्त होना भी चाहिए, है ना। कई लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत सारी डिमांड्स करते हैं भगवान से कि भगवान हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। अल्टीमेटली भगवान को जानना या भगवान में रुचि नहीं है, रुचि है मटेरियल वो ग्लिटर्स में, उन चमकीली चीज़ों की तरफ। तो वो सब कुछ क्या है, भगवान तो है ही सबके अंदर विराजमान, सब कुछ ऐसे कैलकुलेट होता है। हम एक गलत कदम उठाएं, हम किसी को किसी गलत नज़र से देखें या किसी की निंदा मन में करें, सब कुछ
कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ नोट हो रहा है एक तरीके से, सारा रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें कमी नहीं हो सकती। जैसे हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं, कभी डुप्लीकेसी आती है ना। लेकिन वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब एकदम परफेक्टली होता है। Because one has committed himself to Krishna consciousness, it is proclaimed here by Sri Krishna that within a very short time he will become saintly. One may pull the plug out of an electric fan, and then fan may still go on even though the juice has been disconnected. But it is understood that the fan will soon come to a stop. Once we take shelter of lotus feet of Krishna, we turn the switch off for our karmic activities. And although these activities may still revolve, it is to be understood that they will quickly diminish. जैसे ही हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, भगवान के शरण में आते हैं, तो क्या होता है, हमारे कार्मिक रिएक्शंस की वजह से वो थोड़ा मोमेंटम होता है, इसको कहते हैं मोमेंटम, कि उनका जो थोड़ा चल रहा है ना वो फोर्स, वो आपको थोड़ा सा पुल करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। लेकिन क्या होता है, विद टाइम, विद चैंटिंग एंड विद योर डिवोशनल सर्विस, आप एक स्थिर पोजीशन में आ जाते हो जहाँ से आपको फिर कोई माया नहीं हिला सकती। माया भले ही बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन फिर माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इट इज़ अ फैक्ट दैट whoever टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट हैव टू endeavor independently to become a good man. अब एक गुड मैन बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, उसको इंडिपेंडेंटली यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी गुड क्वालिफिकेशंस कैसे आती है, विल ऑटोमेटिकली कम। इट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम that one who has attained Krishna consciousness has simultaneously attained all good qualities. अगर कोई कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो उसको सारी गुड क्वालिटीज़ उसके अंदर आ जाती है। दिस इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम. On the other hand, if a person is devoid of God consciousness, अगर उसके मन में भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, मन में भगवान है ही नहीं, and yet has many good qualities, his good qualities are to be considered useless, for he will not in any way be prohibited from doing that which is undesirable. If one is devoid of Krishna consciousness, he is sure to commit mischief in this material world. तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, कहने का मतलब अगर भगवान हमारे मन में नहीं है तो हमसे लाखों गलतियाँ होगी। जैसे अगर भगवान हमारे मन में है ही नहीं, तो वॉट एवर वी आर डूइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज़ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. एंड डिवोटी नेवर डू एनी थिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. एवरीथिंग इज डन फॉर कृष्णाज प्लेजर, टू प्लीज़ कृष्णा, है ना. तो दिस इज़ टू बी अंडरस्टूड. ये समझना चाहिए हमें कि जो भी हम कर रहे हैं उनसे क्या है, भगवान प्लीज़ हो. अब रोटी तो खानी पड़ेगी, दैट इज़ फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, दैट इज़ नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज़ योर नेसेसिटी. लेकिन जहाँ 4 रोटी ज़्यादा खाई, जहाँ पे 6 गुलाब जामुन ज़्यादा खाए, दैट इज़ सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सोर्जुना. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attain my eternal abode, O Arjun. जो मुझे समझ लेता है, मेरे अपीयरेंस को एंड मेरी एक्टिविटीज़ को, वो इस शरीर को छोड़ के कभी भी यहाँ पे दोबारा जन्म नहीं लेता. वो कहाँ आता है, मेरे पास आ जाता है, मेरे इटर्नल अबोर्ड में, मेरे धाम में आ जाता है. The mission for which Krishna appears in is here further explained. When he comes with when he comes with some mission, there are some activities. Of course, there are some philosophers who do not believe that God comes as an incarnation. They say, why should God come to this rotten world? But from the Bhagavad Gita, we understand otherwise. We should always remember that we read the Bhagavad Gita as scripture, and whatever is spoken in the Bhagavad Gita must be accepted. Otherwise, there is no reason in reading it. अगर हम भगवत गीता को पढ़ें और उसके उसमें लिखी हुई एक ही बात को हम गलत माने, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन इन द सेंस माने ही नहीं कि अरे ये तो सब बेकार बात है, then there is no point of reading it. In the Gita, Krishna says that he has come as an incarnation with a mission,
and along with his mission, there are some activities. We can see, for example, that Krishna is active as chariot driver for Arjun and engage in so many activities on the battlefield of Kurukshetra. Just as when there is war, one person or nation may side with another person or nation and show partiality. Lord Krishna on the battlefield shows some partiality and sides with Arjun. Actually, Krishna is not partial to anyone, but externally it appears that he is partial. This partiality, however, should not be accepted in ordinary sense. In this verse, Krishna also points out that his descent into the material world is transcendental. The word Divyam means transcendental. His activities are not in any way ordinary. Even today in India, at the end of August, the people are accustomed to celebrating Krishna's birthday. कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो आज भी हम मनाते हैं। And in this verse, Krishna uses the word Janma, is referring to my birth. भगवान क्या कह रहे हैं? My birth. Because there is birth, there are some activities. Krishna's birth and activities are transcendental. भगवान की जो एक्टिविटीज़ है, जो भी वो करते हैं, all are transcendental, which means they are not like ordinary birth and activities. Ordinary नहीं है. One may ask how is that his activities are transcendental. कोई पूछ सकता है कैसे, ऐसा क्या फ़र्क है? वो भी पैदा हुए, यशोदा माँ उनको भी डांट लगाती थी, हमें भी हमारी मम्मी डांट लगाती है, क्या फ़र्क है? He is born, he take he takes part in battle with Arjun. He has a father by name of Vasudev and a mother Devaki and a family. What can be considered transcendental? Krishna says, Evam yo veti tatvata. We must know of his birth and activities in truth. When one knows Krishna's birth and activities in truth, the result is Taktvadeham Punarjanma Neti Mameti So Arjuna. When he leaves this material body, he is not born again but goes directly to Krishna. This means that he becomes a liberated soul. He goes to the eternal spiritual world and attain his constitutional position full of bliss, knowledge, and eternality. All this can be obtained simply by knowing in truth the transcendental nature of Krishna's birth and activities. अगर हम भगवान के जन्म को देखें तो वी कैन नॉट डिसाइड कि हमें यहीं पैदा होना था, मुझे गांधीनगर जयपुर में ही रहना था. वी कैन नॉट डिसाइड, ऑल इज गिवन. लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? वो खुद डिसाइड करते हैं सब कुछ. कृष्ण कैसे हैं? सब कुछ डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है ना. बिकॉज ही इज़ द ओनर. वो ओनर है और हम क्या हैं? सर्वेंट हैं. तो वो हमें बोल सकते हैं कि आप यहाँ जाओ, इस फैमिली में यहीं पैदा होगे, तो हम वहीं पैदा होते हैं. एंड दिस इज़ डन बाय द नेचर. प्रकृति के द्वारा हमें ये सब कुछ मिलता है. Ordinarily, when one quits the body, he has to take up another body. The lives of the living entities are going on simply due to the living entities. Changing dress from one body to another, transmigration of the soul according to the work of the living entities. At the now, whatever we are getting, whichever body we are getting, that is because of the work that we have performed, है ना. At the present moment we may think that this material body is our actual body. हम सोच सकते हैं कि material body actual body है हमारी. ये जो स्किन केयर कर रहा हूँ मैं अभी, ये मेरी एक्चुअल बॉडी है. लेकिन नहीं है ऐसा, क्योंकि एट द प्रेजेंट मोमेंट हम ऐसा सोचते हैं, बट इट इज़ लाइक अ ड्रेस. इट इज़ जस्ट लाइक यू आर ड्राई क्लीनिंग योर ड्रेस, है ना. अपनी ड्रेस को कितना भी सजा लो, अच्छा बना लो उसको, है ना, लेकिन ड्रेस विल बी द ड्रेस ओनली. इन रियलिटी वी डू नॉट हैव एन एक्चुअल बॉडी, अ स्पिरिचुअल बॉडी. In reality, we do have a actual body, spiritual body. This material body is superficial compared to the real spiritual body of the living entity. When this material body becomes old and worn out, or when it is rendered useless by some accident, we put it aside as we might put aside a soiled or ruined suit or take up another material body. जैसे अगर मेरा ये जो मैंने पहना है अभी, इसको ये फट जाता है ना, तो मैं क्या करूँगा? ओह नो, कोई बात नहीं, साइड में रखो, नया लाओ, दूसरा कुछ पहनो, है ना.
तो सिमिलरली सोल क्या करती है, जब बॉडी किसी यूज़ की नहीं रहती, यूज़लेस हो जाती है, अब और आगे वहाँ पे जीवन व्यापन नहीं हो सकता है, तो वो क्या करती है, उस मटेरियल बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी को एक्सेप्ट करती है. सिंपली लाइक वी चेंज क्लोथ्स, द सोल चेंजेस मटेरियल बॉडीज. As a person put on new garments, giving up old ones. Now this is here in भगवत गीता ऑल्सो. भगवत गीता में ऐसा भगवान बता रहे हैं, जैसे एक पर्सन अपने, अच्छा ये वाला श्लोक हम पढ़ भी चुके हैं हमारे भगवत गीता सेशंस में, है ना. As a person puts on new garment, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless one. ये हमने कब पढ़ा था, जब हम आत्मा के बारे में पढ़ रहे थे, आत्मा कैसी होती है. In the beginning, the body is the size of a pea. Then it has grows to become a baby, then a child, a young boy, a youth, a grown man, and an old man. And finally, when it becomes useless, the living entity changes into another body. The body is therefore always changing, and death is simply the ultimate change of the present body. तो जैसे हम कुछ नया जैकेट लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं, तो क्या होता है कि उसको हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चलाते हैं कि अब बहुत हो गया, अब फेंको इसको, नया लाओ. सिमिलरली हम पहले इतने से होते हैं मदर की वोम में, है ना. तो पहले तो हमारा क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, देन मल्टीपल फिजन होता रहता है, मल्टीपली हम डिवाइड होते रहते हैं, और हम वही हैं जो वहाँ थे. मैं वही हूँ जो वहाँ था, है ना, मदर की वोम में था. देन आई स्टिक्ड टू द यूट्रस वॉल, वहाँ से मेरे को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, अभी भी मेरे को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. तो द सोल इज़ देयर, अभी भी सोल यहाँ पर है. कब तक यहाँ पे रहेगी, जब तक अल्टीमेट चेंज नहीं हो जाता इस बॉडी का. अभी तो मैं प्रत्यक्ष दिख रहा हूँ, लेकिन मरने के बाद वो सोल दूसरी बॉडी में, फिर नहीं पता. क्योंकि जो लोग हैं उनके मटेरियल सेंसेस इतने क्वालिफाइड नहीं है कि वो समझ सकें कि ये सोल यहाँ गई, अच्छा इस कुत्ते में चले गई. ऐसा नहीं होता है. हमें तो बस इतना ही पता है कि हाँ ये था, ये है, अब नहीं है, अब नहीं दिख रहा. लेकिन एक्चुअल में वो सोल क्या करती है, दूसरी बॉडी को एक्सेप्ट करती है. देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहयति. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, नॉलेजेबल होता है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि सही बात है, होगा ये तो क्या करें भाई, है ना. लेकिन डेथ से हिल कौन जाते हैं, जो बहुत मन से इसी बॉडी को वो पर्सन मानते हैं कि ये बॉडी ही वो पर्सन है ना. लेकिन एक्चुअल जो सोल है वो तो किसी ने देखी भी नहीं है, ना देख सकते हैं, ना मेजर कर सकते हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ our imperfect senses. Now, although the body is changing, the dweller within the body remains the same. बॉडी तो चेंज हो रही है, लेकिन आत्मा चेंज नहीं होती, आत्मा वही है. Although the boy grows into manhood, the living entity within the body is not changed. It is not that the self who was there as a boy has gone away. Medical science agrees that at every moment the material body is changing. Just as living entity are not bewildered by this, and enlightened man is not bewildered when the body undergoes the ultimate change at death. तो जो व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसको डेथ से भी क्या होता है, फ़र्क नहीं पड़ता है. बट अ पर्सन who does not understand things as they are laments. In the material condition, we simply changing bodies all the time. That is our disease. Now, this is the problem, that the material body is always changing, and we have to face death. It is not that we always change to a human body. We may change to an animal body. हो सकता है कोई एनिमल की बॉडी मिल जाए, कोई देवता की बॉडी मिल जाए, है ना. तो देवता भी इमॉर्टल्स नहीं होते हैं, उनकी भी लाइफ स्पैन होती है, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन थोड़ी बड़ी होती है, ज़्यादा लंबी होती है. अकॉर्डिंग टू द पद्म पुराण, देर आर 84 लाख species of life, including all demigods, animals,
एंड फ्लोरा फौना एवरीथिंग, सब कुछ किस में आ जाता है, इन 84 लाख स्पीशीज़ में आता है. वी कैन टेक एनी ऑफ देम एट डेथ. हम डेथ के समय इनमें से कोई सी भी बॉडी एक्सेप्ट कर सकते हैं. बट कृष्णा प्रोमिसेस दैट वन हु नोज हिज बर्थ एंड एक्टिविटीज इन ट्रुथ इज फ्रीड फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन. जो सच में अपने इस बर्थ और एक्टिविटीज़, जो भगवान के बर्थ और उनकी एक्टिविटीज़ को सही में जानता है, वो इन साइकिल से बाहर निकल जाता है, बर्थ और डेथ की. हाउ हाउ डज वन अंडरस्टैंड कृष्णाज बर्थ एंड एक्टिविटीज इन ट्रुथ? दिस इज एक्सप्लेन्ड इन 18 चैप्टर ऑफ द भगवद गीता. तो भगवद गीता अपने जन्म और उनकी एक्टिविटीज़ की बातें कब बताते हैं? 18 चैप्टर बताते हैं. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me, by such devotion he can enter into the kingdom of God. Here again, the word Tattvata means in truth is used. One can understand the signs of Krishna in truth by becoming a devotee. Okay, तो हम भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं? बाय बिकमिंग अ डेवोटी. टाइम काफ़ी हो गया है, चैप्टर भी ज़्यादा बचा नहीं है. लेट्स कंप्लीट, है ना? सब है हमारे साथ? गिव मी अ थम्स अप. कुछ कुछ डेवोटीज़ जो हैं वो भाग जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन हैं सभी. चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. बस थोड़ी देर और, है ना? हियर अगेन क्या वर्ड यूज़ हुआ है? तत्वता. इन ट्रुथ वन कैन अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा इन ट्रुथ बाय बिकमिंग अ डिवोटी. एक भगवान का भक्त बन के हम भगवान को जान सकते हैं. हु डज नॉट स्ट्राइव फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो नहीं समझ सकता. जो भगवान को जानने की इच्छा नहीं रखता, वो नहीं समझ सकता. एट द बिगिनिंग ऑफ द fourth chapter also Krishna tells Arjun that he is explaining his ancient science of yoga to him, because Arjun is my devotee and my friend. For one who simply makes an academic study of the Bhagavad Gita, the science of Krishna remains a mystery. जो एकदम अकेडमिकली पढ़ता है ना, कि चलो पढ़ लेते हैं, वो, उसके लिए भगवत गीता की नॉलेज एक मिस्ट्री रहती है. द भगवत गीता इज़ नॉट अ बुक दैट वन कैन जस्ट परचेज फ्रॉम द बुक स्टोर एंड अंडरस्टैंड बाय स्कॉलरशिप अलोन. यदि सिंपली हम भगवत गीता को समझ भी नहीं सकते. अर्जुन वॉज नॉट अ ग्रेट स्कॉलर, नॉट अ वेदांतिस्ट, नॉर अ फिलोसफर, नॉर अ ब्राह्मण, nor a renunciant. He was a family and military man, but still Krishna selected him to be the recipient of the Bhagavad Gita and the first authority in the disciplic succession. Why? Because you are my devotee. Devotee कौन होता है? जो भगवान के ऊपर पूरा आश्रित होता है, जो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है और भगवान पर भरोसा रखता है और भगवान को जानता है. दैट पर्सन इज डिवोटी. तो भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, तुम्हें ये ज्ञान क्यों मिल रहा है? बिकॉज यू आर माई डिवोटी. दैट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ टू अंडरस्टैंड द भगवद गीता एज इट इज़ एंड कृष्णा एज ही इज़. वन मस्ट बिकम कृष्णा कॉन्शियस. किसी को कैसा होना चाहिए? कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, तब वो. एंड वॉट इज़ दिस कृष्णा कॉन्शियस? What is this Krishna consciousness? That is the process of cleansing the dust from the mirror of the mind through the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. By chanting this mantra and by hearing the Bhagavad Gita, we can gradually attain to Krishna consciousness. Ishvara Sarva Bhutanam. Krishna is always present within our heart. कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होती है? क्लियरिंग द डस्ट ऑफ माइंड थ्रू द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. By chanting this mantra and by hearing Bhagavad Gita, we can gradually attain to Krishna consciousness. Ishvara Sarva Bhutanam. Krishna is always present within our heart. The individual soul and the super soul are both sitting in the tree of the body. भगवान और हम इस बॉडी के अंदर दोनों बैठे हैं, लेकिन द इंडिविजुअल सोल इज ईटिंग द फ्रूट ऑफ द ट्री एंड द परमात्मा सुपर सोल इज विटनेसिंग. हम तो क्या कर रहे हैं?
हम तो इस बॉडी में अपने पुराने पापों का, पुराने कर्मों का, या पुराने किसी भी तरह के काम का, कार्मिक रिएक्शंस के फ्रूट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा बुरा जो मिल रहा है इस लाइफ में उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन भगवान विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं हमें सब कुछ करते हुए। एज द इंडिविजुअल सोल बिगिनस द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड ग्रेजुअली बिगिन टू डेवलप हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस, द सुपर सोल, जो परमात्मा अंदर बैठे हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी सारी इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करने के लिए। कृष्णा इज़ अ फ्रेंड टू ऑल सेंटली पर्सन एंड द अटेम्प्ट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस इज़ अ सेंटली एंडेवर। जब हम कृष्णा क्या है, हर सेंटली पर्सन के फ्रेंड हैं, और टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस इज अ सेंटली एंडेवर। कृष्णा कॉन्शियस होना क्या है, एक सेंटली एंडेवर है। सर्व श्रवणम कीर्तनम, अब क्या प्रोसेस बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद? बाय चैंटिंग एंड हियरिंग वन कैन कम टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा एंड देयर बाय कम टू अंडरस्टैंड कृष्णा, एंड अपॉन अंडरस्टैंडिंग कृष्णा one can at the moment of death go immediately to his abode in the spiritual world. This spiritual world is described as in Bhagavad Gita. भगवान के धाम की भी जो व्याख्या है वो भगवत गीता में की गई है ना? That supreme abode of mine is not illumined by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. जैसे हमारी दुनिया में क्या है, सूरज आता है तभी प्रकाश होता है, नहीं तो क्या है, अंधेरा अंधेरा है। तो दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डार्कनेस एंड इल्यूमिनेटेड बाय आर्टिफिशियल लाइट्स, सन, मून, इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, नहीं तो देख ही नहीं पाते, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है, वैसे ही इल्यूमिनेटेड है। और साथ ही जो वहाँ पहुँचता है वो कभी भी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज डार्क, देयरफॉर वी रिक्वायर द सन, मून, इलेक्ट्रिसिटी। वेदा enjoin us not to remain in the darkness but to transfer ourselves to world of illumination, the spiritual world. तो वेदों की जो नॉलेज है, वेदास की जो नॉलेज है, वो क्या कहती है कि इस डार्कनेस में रहना नहीं है, हमें इल्यूमिनेटेड वर्ल्ड में जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। द वर्ड डार्कनेस हैज़ टू फोल्ड मीनिंग। तो दो मीनिंग है डार्कनेस के। क्या मीनिंग है? इट इज़ नॉट ओनली मीनिंग विदाउट लाइट, बट इट मीन्स इग्नोरेंस, राइट? तो इग्नोरेंस इज ऑल्सो डार्कनेस, और उस डार्कनेस के ऊपर ज्ञान का प्रकाश कौन डाल रहे हैं? भगवान अपने खुद ही बता रहे हैं सब कुछ, अर्जुन को बता रहे हैं और भगवद गीता के थ्रू हमें भी बता रहे हैं। द सुप्रीम लॉर्ड हैज़ manifold energies. It is not that he come to this material world to perform activities. It is stated in Vedas that the Supreme Lord has nothing to do. In the Bhagavad Gita, Shri Krishna also says, Na me prahas पार्थहस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ननवप्तम अवप्तेयम वर्त एव च कर्माणि. O son of Pritha, there is no work prescribed for me within the three planetary system, nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. भगवान के लिए नहीं है धर्म रूल्स, लेकिन भगवान हमेशा किस में एंगेज रहते हैं? प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ में। लेकिन कृष्ण क्या है? स्वभाव से ही करुणामय है, दयालु हैं, क्योंकि वो हमारे पेरेंट हैं, उनके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ ऑलरेडी है। तो ये जो होते हैं ना, जैसे प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, वो क्या होते हैं? अथॉरिटी होते हैं। और जो डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सारे किसके लिए होते हैं? स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, कि आप लोग भागिए मत यहाँ से वहाँ, क्योंकि पता है लग जाएगी किसी को, गिर जाएंगे। तो इस तरह से जो ड्यूटीज़ होती है, जो हमारी ड्यूटीज़ है, वो हमें बताई जाती है। लेकिन कृष्ण के लिए कुछ ऐसा है नहीं। वी शुड देयरफॉर नॉट थिंक दैट कृष्णा इज रिक्वायर्ड टू डिसेंड अपॉन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड एंगेज इन सो मैनी एक्टिविटीज़। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि भगवान को यहाँ पे आना पड़ता है। वो तो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है। नो वन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन कृष्णा एंड ही हैज़ ऑल नॉलेज नेचुरली। भगवान के पास तो सारी नॉलेज अपने आप ही है, नेचुरली है ना? वो सारी नॉलेज का सोर्स है।
इट इज़ नॉट दैट ही हैज़ टू अंडरगो penances to acquire knowledge. उनको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, और दैट ही एट एनी टाइम हैज़ टू रिसीव नॉलेज और अटेन नॉलेज. एट ऑल टाइम्स एंड इन ऑल कंडीशंस ही इज़ फुल ऑफ नॉलेज. हर समय, हर कंडीशन में भगवान इज़ फुल ऑफ नॉलेज. ही मे बी स्पीकिंग द भगवद गीता टू अर्जुन, बट एट नो टाइम्स वॉज ही एवर टॉट द भगवद गीता. भगवद गीता भगवान ज़रूर सुना रहे हैं अर्जुन को, लेकिन भगवान को किसी ने भगवद गीता नहीं सुनाई है. वन हु कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज कृष्णा's पोजिशन डज नॉट हैव टू रिटर्न टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. जो भगवान की वास्तविक स्थिति और खुद की स्थिति समझता है, उसको इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता. Being under the influence of illusion, we spend our lifetimes trying to make adjustment to this material atmosphere. But this is not the purpose of human life. Human life is meant for understanding the signs of Krishna. Actually हमें ये adjustments करने की ज़रूरत नहीं है कि इस रंग का नहीं उस रंग का होना चाहिए, ये नहीं वो होना चाहिए. We should be very satisfied with whatever Krishna has provided us with, and at the same time हमारी ज़िंदगी का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो कब है? जब हम भगवान को जानने में अपनी ह्यूमन लाइफ को डेडिकेट करें. आर मटेरियल नीड आर दीज द प्रॉब्लम ऑफ ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग आर सेल्फ. ये चार चीज़ें: ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, एंड ऑफ एक्वायरिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, और इन सबसे इंद्रिय भोग करना. These are common both to human beings and to animals. The animals are busily engaged trying to solve these problems, and if we also try, also engage ourselves in solving them, how are we different from the animals? हमें जानवरों से अलग क्या बनाता है? हमारी इंटेलिजेंस बनाती है. तो इफ़ वी आर ऑल्सो engaging ourselves into the same thing, this eating, sleeping, mating and defending, तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी. हम जानवरों की श्रेणी में आ जाएंगे फिर तो हमें क्या चाहिए? Human being, however, has a special qualification whereby he can develop transcendental Krishna consciousness. तो इसलिए क्या है, ये जो मानव जीवन है, ये गोल्डन टिकट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. बट इफ़ ही डज नॉट अवेल हिमसेल्फ टू दिस, ही इज़ एन एनिमल कैटेगरी. लेकिन हम अपने आप को इस स्थिति में लाए ना, तो हम एनिमल कैटेगरी में आ जाएंगे. The defect of modern civilization is that it puts too much stress on solving these survival problems. आप देखिए चारों तरफ क्या है? करियर, जॉब, और गाड़ी बड़ी लेनी है. हर कोई इसी रेस में भाग रहा है क्योंकि हम इन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं. बट एक्चुअली द रियल प्रॉब्लम, द रियल पर्पज ऑफ लाइफ इज़ नॉट डिस्कस्ड, इज़ नॉट टोल्ड एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड. है ना? अरे वहाँ माइक चल रहा है, ये इसके ऊपर रखा हुआ था, टेबल के ऊपर. कोई बात नहीं, वो कर देंगे, वो सूख जाएगा. ओके. अब क्या होता है? द डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस किस में डालते हैं? दी सर्वाइवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. एज स्पिरिचुअल लिविंग बीइंग, इट इज़ incumbent upon us to extricate ourselves from this entanglement of birth and death. We should therefore be careful not to miss the special opportunity of human life. श्री कृष्ण खुद कहते हैं himself come to deliver the Bhagavad Gita and to help us to become God conscious. भगवान ने भगवद गीता इसलिए कही है so that we can become God conscious. Indeed, this very material creation is given to us to utilize for this cultivation, but if after receiving this chance and this gift of human life, we do not utilize them to develop Krishna consciousness, we shall be missing this rare opportunity. The process of cultivation is very simple. Shravanam Kirtanam. So the process is hearing and chanting. So that's why I recommend कि आप chanting करें ना, तो बोल बोल के chanting करो, जिससे आपको सुनने को भी मिले. आप सुनो, बोलो और सोचो एट द सेम टाइम भगवान के बारे में. तो क्या होगा? अपने सेंसेस को भगवान में एंगेज करोगे तो वो जो दिमाग में डस्ट जमी हुई है ना माया की, वो बहुत जल्दी हट जाएगी. वी हैव नथिंग टू डू other than listen, and by listening carefully, enlightenment is sure to come. Krishna will surely help, for he is seated within.
वी ओनली हैव टू मेक द एफर्ट एंड स्पेयर अ लिटिल टाइम। तो भगवान अंदर ही बैठे हैं, सब देख रहे हैं, आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, भगवान को भी सुन रहे हैं कि आप भगवान का नाम ले रहे हो और आप चाहते हो भगवान से जुड़ना। तो वो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो अंदर ही बैठे हैं। वी ओनली हैव टू मेक द एफर्ट एंड स्पेयर अ लिटिल टाइम। हमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा टाइम निकालना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए। वी विल नॉट नीड एनी वन टू आस्क अस वेदर वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। वी विल नो इट ऑटोमेटिकली, जस्ट एज हंग्री मैन नोज दैट ही हैज़ बीन सेटिस्फाइड बाय अ फुल मील। जैसे खाना खा के हमें तृप्ति मिलती है ना, खाना खा के ऐसे भूख मिट जाती है, उसी तरह से अगर हम सिंसियरली भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या मैं सही से भक्ति तो कर रहा हूँ ना, मैं सही से चांटिंग तो कर रहा हूँ ना। जैसे अगर आप चांटिंग करते रहेंगे रेगुलरली, आफ्टर अ वाइल यू विल रियलाइज कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, है ना। तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक्चुअली दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। Krishna taught it to Arjun in the Bhagavad Gita. And if we understand the Bhagavad Gita just as Arjun did, we will have no problem in coming to the perfectional state. But if we try to interpret, अब बहुत कम बचा है ना, अगर हम सिंपली ये इतना ही है, ठीक है। तो इफ वी ट्राई टू इंटरप्रेट द भगवद गीता अकॉर्डिंग टू आवर ओन मंडेन अकेडमिक मेंटालिटी, वी स्पॉइल इट ऑल। तो हमें भगवद गीता को, हमें क्या चाहिए, हमें ज़रूरत है भगवद गीता को एज इट इज़ समझना। आपको पता है संस्कृत के एक वर्ड, एक श्लोक का कई मीनिंग हो सकते हैं, कई मीनिंग। तो हमें चाहिए कि हम एकदम करेक्ट एज इट इज़ मीनिंग जो भगवान कहना चाहते हैं उसी को हम ग्रहण करें, है ना। एंड दिस इज़ पॉसिबल बाय गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन ट्रस्ट श्रीला प्रभुपाद्स बुक। ओके, as stated before, this chanting of Hare Krishna is process by which all contamination due to material association are removed from the mirror of the mind. There is no need for external help in reviving our Krishna consciousness, for Krishna consciousness is dormant within the self. In fact, it is the very quality of the self. ये हमारी क्वालिटी है, हमें तो बस इसको जर्मिनेट करवाना है। वो सीड अंदर है भगवान की भक्ति का, वो सीड को हमें जर्मिनेट करवाना है, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल बाय वाटरिंग द सीड बाय द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देर इज़ नो नीड फॉर एक्सटर्नल हेल्प, है ना। दिस मंत्रा विल डू एवरीथिंग। In fact, it is the very quality of the self. We have only to invoke it by this process. हमें क्या करना है उस प्रोसेस को, हमें इस प्रोसेस से उस क्वालिटी को, हमारी क्वालिटी को, भक्ति को इन्वोक करना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन एटर्नल फैक्ट। ये एक फैक्ट है, ये हमारे अंदर ही है। इट इज़ नॉट अ डॉक्ट्राइन और सेट ऑफ बिलीव्स imposed by some organization. It is within all living entities, whether they be human being or animal. When now देखिए क्या होता है, now this Krishna consciousness is already there in us. It is already there in animals, in humans, in everyone. But we just have to revive that quality. देखिए, जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वॉज पासिंग थ्रू द जंगल्स ऑफ साउथ इंडिया सम 500 ईयर अगो, तो भगवान चैतन्य जो है, नॉइज़ नहीं आ रहा है ना, गिव मी थम्स अप प्लीज़। ठीक है, मतलब सही चल रहा है। तो जब भगवान चैतन्य हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए जा रहे थे जंगलों से, तब शेर, हाथी, डियर सब क्या करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं और डांस करते हैं, डांस करते हैं उस कीर्तन में। जानवर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी तो वही आत्मा है जिनके अंदर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। लेकिन ऑफ कोर्स दिस डिपेंड्स ऑन द प्योरिटी ऑफ चैंटिंग। एज वी प्रोग्रेस इन चैंटिंग, प्योरिफिकेशन इज श्योर टू कम। तो जैसे जैसे हम ग्रेजुअली चैंटिंग करते रहेंगे ना, तो प्योरिफिकेशन अपने आप आएगी। दिस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन वी आर चैंटिंग, तो क्या होता है कि हम रिवाइव करते हैं हमारे कृष्णा कॉन्शियस क्वालिटी को, और प्योरिफिकेशन ऑफ चैंटिंग भी
हम अचीव करते हैं। तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू पुट सम एफर्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हम थोड़े एफर्ट्स डालें, एफर्ट्स लाइक waking up early in morning, chanting every day sincerely, reading books sincerely, and being in the association of devotees, and try to maintain a sattvic diet and sattvic lifestyle, है ना, try to be in goodness, है ना। तो जब हम पढ़ते रहेंगे ना तो विल बी इन नॉलेज, विल नो दैट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। तब हम सारे सही काम करते करते क्या करेंगे, अपने उस भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको हम दोबारा से स्थापित कर देंगे। तो नाउ दिस इज़ टाइम फॉर डिस्कशन। अब आप पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि आपका कैसा रहा पहला दिन साल का। सब ने कितनी चैंटिंग करी, सब ने अच्छे से चैंटिंग करी, गिव मी अ थम्स अप। सब ने जितना जितना कल रेजोल्यूशन लिया था सबका बढ़िया चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा है। अब मैं ना एक आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए ये ना इसकी बात हो रही है, मतलब आपको थोड़ा रेफरेंस भी दे देता हूँ जो नए डिवोटीज़ हैं उनके लिए। देखिए चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं ना जंगलों से, तो ये कैसे हाथी और सब, देखिए कैसे शेर हिरण सब झूम रहे हैं उस कीर्तन में। दिस इज द पावर ऑफ चैंटिंग, दिस इज द पावर ऑफ चैंटिंग, दिस इज द पावर ऑफ लव फॉर भगवान। तो उसमें कोई हिरण शेर कुछ नहीं, सब भगवान के भक्त हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, है ना। बहुत प्यारा चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर और भी प्यारा है। और ये बुक कम्प्लीटली इतनी प्यारी है, बाय द एंड ऑफ दिस बुक आपको एकदम इतनी क्लैरिटी मिलेगी ना अपने थॉट्स में, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। चलिए तो एंड कर दें क्या क्लास? गिव मी अ थम्स अप अगर एंड कर सकते हैं तो। ओके, 2 माला से 8 माला की आज मंगला आरती में गए, प्रसादम लिया, हरी बोल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। आपको पता है लक्ष्मी आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ नहीं, वो गलती से लग गया हाथ। ओके, तो हम क्या करते और थे ना प्रभु पहले, हम रेगुलरली, ओके ओके, हरे कृष्णा। तो हम पहले गए कि जैसे रेगुलर मंदिर जाते थे सुबह 7 बजे, 7 बजे हाँ, और 7:30 से 9 बजे तक हम मंदिर में ही रहते थे। तो हमारा कीर्तन भी होता था, प्रभुपाद वंदना होती थी, आरती होती थी, और बहुत मज़े आते थे। और अगर छुट्टी का दिन होता था तो हम मंदिर में ही प्रसाद लेके आते थे। तो ओवरऑल इस रूटीन से हम इतने हमें इतनी एडवांसमेंट मिली है ना। तो ये तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, अगर आप मंदिर में जाके मंदिर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो तो आपको बहुत इमिडिएट वो फ़र्क मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने घर में चैंटिंग करें और बाहर, मतलब आप भगवान की भक्ति में इतना इंगेज नहीं हो पाएँ, क्योंकि चैंटिंग भी हम करते हैं तो कई बार इनअटेंटिव हो जाते हैं चैंटिंग करते हुए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी चैंटिंग करें तो अटेंटिवली करें, एकदम बेस्ट चैंटिंग करें। बेस्ट चैंटिंग मीन्स लिसनिंग एंड हेयरिंग। लिसनिंग एंड हेयरिंग तो एक ही हो गया, चैंटिंग एंड हेयरिंग। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चैंट करें और साथ साथ सुने कि हम भगवान के नाम को, तभी वो ज़्यादा वर्क करेगा इससे। और जब भी कभी ध्यान भटके ना तो ज़ोर ज़ोर से चैंटिंग करो, ज़ोर ज़ोर से बोल के, जिससे पूरा ध्यान भगवान के नाम पे रहे, है ना। चलिए तो अब हम एंड कर देते हैं हम क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा, हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं कल की रीडिंग सेशन में। कल का रीडिंग सेशन और भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि अगले चैप्टर का मैं आपको नाम बता देता हूँ, सीइंग कृष्णा एवरीवेयर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेता हूँ। सीइंग कृष्णा एवरीवेयर, हाँ यही है। एंड ऑलवेज
seeing Krishna everywhere and always. This is the title of the next chapter. तो stay tuned with the reading sessions. बहुत अच्छी बात है. सारे कंसिस्टेंट है रीडिंग में. तो अंकुश, नशिता, लक्ष्मी, रितिका, अंजलि, रुचिता, तिल कुमारी राय जी एंड अब कुछ टाइम से तो छाया भी ज्वाइन करने लगी थी, लेकिन छाया ने अभी ज्वाइन करके हटा दिया है. ऋषा, रितिका, शौर्य, सिमरन, सैम, बहुत अच्छा है. अर्पिता, हाँ मैं आप सभी को देखता हूँ. आदित्य, आप सभी रेगुलरली ज्वाइन करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है. आप सभी बस सिंसियरली चैंटिंग भी करते रहो, है ना, तो सब परफेक्ट है. चैंटिंग एंड रीडिंग ये दो चीज़ें चलती रहेगी ना, तो इतना अच्छा रहेगा. और अपनी पर्सनल लाइफ में भी है ना, अच्छी क्वालिटीज़ जैसे एक्सरसाइज करना, इन सारी चीज़ों को आप लाइए, जिससे आप क्या है कि ओवरऑल ग्रो करें, हर तरह से ग्रो करें. क्या होता है, किसी को ऐसा लग सकता है कि भगवान का भक्त है, तो वो आपको देखेंगे कि आप कैसे हो. तो आपको अच्छे एटिकेट्स, अच्छा डिसिप्लिन सब अपनी लाइफ में अच्छा रखना है. सुबह टाइम से उठना. इससे क्या होगा कि आप बीइंग अ डिवोटी, आप एक डिवोटी को रिप्रेजेंट जब कर रहे हो, तो द डिवोटी शुड बी ऑल परफेक्ट. हर तरह से परफेक्ट होना चाहिए डिवोटी. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवोटी. क्योंकि भगवान है तो भगवान की लाज तो रखनी है ना, कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान पर आश्रित हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम कोशिश करनी कि हम बेस्ट बेस्ट से बेस्ट लाइफस्टाइल रखें हमारी. बेस्ट से बेस्ट का मतलब सुबह टाइम से उठना, और किसी से गलत नहीं कहना, किसी से गलत बोलना नहीं, सुनना नहीं, है ना. परफेक्ट. धीरे धीरे सब गुड क्वालिटीज़ अपने आप आ जाएगी, हमने पढ़ा आज, है ना. तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. हरे कृष्णा. कल मिलते हैं. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. गुड नाइट. हरे कृष्णा. गुड नाइट. हैप्पी न्यू ईयर. हरे कृष्णा प्रभु जी. गुड नाइट. हरे हैप्पी न्यू कृष्णा. ईयर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है. कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सब. आज वैसे मैंने भी 45 मिनट्स एक्सरसाइज करी है. मैंने सोचा था 90 मिनट्स का सेशन रखने का, लेकिन बहुत दिनों बाद किए तो थोड़ा. तो स्मॉल स्टेप्स लो, है ना, बेबी स्टेप्स लो. आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ो, है ना. कल आप एक वॉक पे जाना सुबह, और वॉक करते करते ही चैंटिंग भी कर लेना. देन परसों से आप रनिंग करना. ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ, जी प्रभु जी. है ना. बहुत अच्छा. चलो, हरे कृष्णा एवरीवन. थैंक यू सो मच. बाय बाय. गुड नाइट.